नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। पंकज चौधरी होंगे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। नामांकन का समय लगभग पूरा हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन का समय है और अब से कुछ देर में नाम का ऐलान संभव है। यानी इस वक्त घड़ी में बजे हैं 2:59, यानी सिर्फ 1 मिनट बाकी है। 3 बजे तक नामांकन का समय है, जिसमें अब सिर्फ 1 मिनट ही रह गया है। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान मिलना तय माना जा रहा है। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय। और जिस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं, घड़ी में बज चुके हैं 3 और 3 बजे तक ही नामांकन का वक्त। एक ही नामांकन फॉर्म बीजेपी की तरफ से लिया भी गया था। पंकज चौधरी की ओर का वो फॉर्म भरा भी गया था, वो फॉर्म सबमिट भी हो गया और नामांकन का समय भी पूरा हो गया। दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन की मियाद थी। 3 बज चुके हैं और अब से कुछ देर में नाम का ऐलान संभव है। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान मिलना तय हो गया है। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनना अब तय हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और उस खबर पर अब बस औपचारिक मुहर लगना बाकी है। औपचारिक ऐलान जो प्रक्रिया के तहत होता है वो होना बाकी है, लेकिन तस्वीर अब सब कुछ साफ कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष के सामने न सिर्फ अब कई चुनौतियां हैं, बल्कि कुछ मदद भी अब उनको मिलने जा रही है। 2027 का चुनावी प्लान, 2026 में पंचायत चुनाव की तैयारी, संगठन को व्यवस्थित और ज्यादा मजबूत बनाना और सबसे खास 2024 में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करते हुए समाजवादी पार्टी के पीडीए प्लान की काट को ढूंढना। इस सब चुनौतियों के पार अगले विधानसभा चुनाव की सफलता निर्भर करती है। तो क्या बीजेपी का अध्यक्ष दाव इन तमाम सवालों का जवाब साबित होने जा रहा है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस बड़ी खबर पर हम लगातार आपको अपडेट्स देंगे। एक पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन जोशी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले लखनऊ का रुख हम करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा बीजेपी ऑफिस से लगातार जुड़े हुए हैं। संकेत, घड़ी में टाइम हो चुका है 3:01, यानी नॉमिनेशन का जो समय था वो 3 बजे तक होता है। एक ही नॉमिनेशन गया, पंकज चौधरी। कितनी देर में ऐलान हो जाएगा? तय हो गया है, अब ये तो समय नहीं, खुद ऐलान कर दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नामांकन का समय तय किया गया था वो समय अब पूरा हो गया है। 3 बजे तक का समय था और एक ही नामांकन हुआ। वो नामांकन हुआ है पंकज चौधरी का। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक जो नामांकन हुआ वो सिर्फ पंकज चौधरी का नामांकन हुआ है और नामांकन का अब समय भी खत्म हो चुका है। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी संगठन के नए चौधरी पंकज चौधरी होंगे। यह बात साफ हो गई है। जो तमाम तरह की चर्चाएं थी, कयासबाजी थी, उन पर सब पर विराम लगता नजर आ रहा है। और कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान भी एक बाकायदा समारोह कार्यक्रम में किया जाएगा, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन एक नामांकन हुआ है और सिर्फ पंकज चौधरी का नामांकन हुआ है। वो समय पूरा हो चुका है नामांकन का। यानी कि अब पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने हुए अध्यक्ष होंगे। यानी कि अब पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है, निर्विरोध चुना जाना तय है और ऐलान जो चुनावी प्रक्रिया है उसके तहत कल होना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय में अब माहौल आप देख सकते हैं, ये माहौल है भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय का। कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं और हर दूर दराज से जो कार्यकर्ता हैं इन वहाँ आए हुए हैं। तमाम जो देख सकते हैं, महिला शक्ति भी है, ये देखिए खड़ी हुई हैं, महिलाएं भी हैं, हर उम्र के लोग हैं, उत्साहित हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं लखनऊ से। लखनऊ से हैं। आप कहाँ से? बाराबंकी से। बाराबंकी से हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन हो गया है, किस तरीके से देखते हैं? ये तो चुनाव पर्व है, नामांकन हुआ है और खुशी की बात है कि हम लोग को नए प्रदेश अध्यक्ष जी मिलने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हमें खुशी है कि पंकज चौधरी जी के हाथ में प्रदेश का नेतृत्व सौंपा गया है ना। पंकज चौधरी जी ने नामांकन कर दिया। अभी हमसे पूछ रही थी कि बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, नामांकन हो गया, आप बात करेंगे। पंकज चौधरी जी अकेला नामांकन हुआ है, वो पंकज चौधरी का नामांकन हुआ है। समय खत्म हो गया है नामांकन का, अब कोई नहीं कर सकता। क्या कहेंगी? बस यही कहना चाहेंगे कि हम तो सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता सिपाही हैं, तो बड़े उत्साह के साथ
सत्कार करेंगे। और नए प्रदेश अध्यक्ष का बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। तो हम लोगों को बड़ा उत्साह है कि कहीं ना कहीं संगठन को गति प्राप्त होगी, जो कि अभी सब सोच रहे थे कब प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय होगा। 11 महीने से मामला लटका हुआ था। जी 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 जी, अब वो इंतजार खत्म हुआ है। देख रहे हैं आप कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, वो सब देख के आप समझ ही सकते हैं। बाकी माननीय पंकज चौधरी जी जो हैं वो 7 बार से सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को चुना है। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को मौका दिया है पार्टी ने। और ये देखिए, ये महिला शक्ति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी हाँ। कि जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इतने अच्छे हम लोगों को प्रदेश अध्यक्ष जी का दिया, जिनकी टीम में हम लोग शामिल होकर के अच्छे से 2027 का चुनाव जीतेंगे और एक ऐतिहासिक चुनाव जीत करके फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी राज्य मुख्यालय के उस गेट की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे, जिस गेट पर सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी के चौधरी बाहर निकले। और स्वतंत्र देव सिंह जरूर खड़े हुए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। और आप कुछ देर में ही भारतीय जनता पार्टी के जो अब समय खत्म हो चुका है, यानी कि नामांकन का समय खत्म हो गया है। और बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है 11 महीने के पश्चात पंकज चौधरी जी के नाम पे जो निर्णय हुआ है, इसका एक संदेश ये जाता है कि पंकज कमल का पर्यायवाची है और 2027 में 2017 रिपीट होने वाला है। हम लोग पूरे उत्साह के साथ 2027 में 300 प्लस का लक्ष्य पूरा करेंगे। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और ये तस्वीरें बाहर नेताओं का, मंत्रियों का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सूर्य प्रताप शाही जी निकले हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और भीड़ से घिरे हुए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री अंदर मौजूद थे और जो प्रस्तावक पंकज चौधरी के हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और हर कोई बस पंकज चौधरी से बात करना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है। और ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय की हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष चुने जाने हैं, आज नामांकन प्रदेश अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी ने कर दिया है। और अब नामांकन के बाद जो इंतजार है वो पंकज चौधरी के पहले बयान का इंतजार है कि आखिर वो क्या बोलेंगे। चुनाव के जो अधिकारी हैं महेंद्र नाथ पांडे, वो आखिर क्या कुछ कहेंगे। इन सभी सवालों के जवाब अब उन्हीं से मिलेंगे।